हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी बीकॉम वाले बच्चों की एक सीरीज चल रही थी ई कॉमर्स, जिसके अंदर हम लोग अपनी यूनिट नंबर 5 कर रहे थे और जिसका आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। आज ही खत्म हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, इसके कुछ कंसेप्ट आपको पता भी होंगे क्योंकि इसके कुछ कंसेप्ट पिछले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस किए गए थे। ओके, तो इसको डिस्कस करेंगे हम आज की क्लास में। तो वीडियो को एंड तक देखना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में जो लोग आपके साथ आपकी क्लास में हैं, जिनसे उन्हें भी कुछ हेल्प मिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों देखिए, चैप्टर का नाम है ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर। दोस्तों, अगर आपने हमारी प्रीवियस पार्ट यानी चैप्टर नंबर 2 देखा होगा तो उसके अंदर हमने बात की थी ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर के बारे में। यहाँ हम डिटेल में करेंगे, वहां हमने शॉर्ट में की थी। तो अगर आपने प्रीवियस पार्ट देखा होगा तो थोड़ा सा आपका बेस बना होगा, कहते हैं ना बेस। आज उस बेस के ऊपर इमारत खड़ी करने वाले हैं क्योंकि चैप्टर ही पूरा इस टॉपिक के ऊपर है। कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहली बात, जिन लोगों ने पिछला पार्ट नहीं देखा उन्हें समझा दें एक बार कि यहाँ पे कौन से सब्सक्राइबर की बात हो रही है। दोस्तों, सब्सक्राइबर देखिए, एक सब्सक्राइबर तो आप लोग, क्या आपने सब्सक्राइब नहीं किया? अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो नीचे लिखे रेड कलर के जो कि व्हाइट कलर का सब्सक्राइब बटन हो चुका है, उसे दबा के बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो एक सब्सक्राइबर तो आप हो गए हमारे। और दोस्तों, एक सब्सक्राइबर वो होते हैं जिनको डीएससी इशू की जाती है। अब आप पूछेंगे भैया डीएससी क्या होता है? डीएससी का मतलब होता है दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसके बारे में प्रीवियस चैप्टर था, हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लेना, वहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, हाँ, आगे बात करते हैं कि भाई एक ड्यूटीज क्या होती है सब्सक्राइबर की। दोस्तों मानिए आप मेरे सब्सक्राइबर, ठीक है, आपकी ड्यूटी क्या है? दोस्तों, आपकी ड्यूटी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दोस्तों के बीच में लाइक करें, कमेंट करें। ठीक, ऐसे ही इन सब्सक्राइबर की ड्यूटी क्या होती है जो डीएससी लेते हैं। दोस्तों, इनकी बहुत सारी ड्यूटी होती है जो निभाना पड़ता है। मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया भी था कि सारे लॉ, सारे कानून इन्हें मानने पड़ते हैं। ठीक है, कोई भी इसका मिसयूज नहीं कर सकते कि कहीं गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी डिटेल प्राइवेट रखनी चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारे थे, तो उन्हीं को डिटेल में जानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला दो सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी कौन कौन सी है। देखिए, ऑल रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय द सब्सक्राइबर टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। दोस्तों, डीएससी ऐसे तो मिल नहीं आएगी कि मुंह उठा के चले गए और आपने अथॉरिटी में कहा भैया डीएससी। कभी लाइसेंस बनवाया है? अगर नहीं बनवाया या फिर बनवाया है तो कभी ऐसा देखा है कि लाइसेंस के लिए आप अथॉरिटी गए, भैया लाइसेंस? नहीं, ऐसे नहीं। उसके लिए आपके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उनको आपको पहले कंप्लीट करना पड़ता है, तब जाके आपको लाइसेंस मिलता है। सेम यहाँ पे भी अगर आपको डीएससी चाहिए तो कुछ आपके रूल्स रेगुलेशन, कुछ प्रोसेस हैं, उनको स्टेज बाय स्टेज कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको डीएससी मिलेगा। तो वो प्रोसेस क्या है? उस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको आपकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। भैया, कभी कोई पब्लिक मतलब कुछ गवर्नमेंट का फॉर्म भरते हो तो वहाँ डिटेल देते हो ना कि मेरा नाम ये है, मेरी ईमेल आईडी ये है, मेरा आधार नंबर ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, फलाना फलाना, है ना। सेम अगर आपको यहाँ पे डीएससी चाहिए तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो क्या करा है? ऑल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द सब्सक्राइबर टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड ऑल मटेरियल रेलिवेंट टू द इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द डीएससी। डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आर ट्रू, कि भैया आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना वो ट्रू होनी चाहिए, सच होनी चाहिए। कोई भी उसमें आपकी नकली बात नहीं होनी चाहिए, झूठी बात नहीं होनी चाहिए। आप जो भी अपना डिटेल दे रहे हो, मान लीजिए नाम बता रहे हो, आधार कार्ड का नंबर बता रहे हो, वो सब कुछ ट्रू होना चाहिए, कोई भी नकल नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगला, ऑल इन्फॉर्मेशन इन द डीएससी दैट इज विद इन द नॉलेज ऑफ द सब्सक्राइबर इज ट्रू। और दोस्तों, आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसके हकदार आप खुद होंगे। कल को कुछ भी अगर गलत हो जाता है तो आप ही उसके हकदार होंगे कि भैया आपसे फॉर्म भरवाया था तो पूछा था कि सारी डिटेल ठीक है ना। कभी आप कोई फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन तो एंड में लिख के आता है, एग्जाम्पल लीजिए आपने गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म भरा तो नीचे लिख के आता है कि वो दोबारा पढ़ लीजिए, प्रीव्यू, क्या प्रीव्यू कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अभी प्रीव्यू नहीं करेंगे तो बाद में आप ही इसके जिम्मेदार होंगे, है ना। तो सेम यहाँ पे जो भी अगर कल को गलती होती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, अथॉरिटी नहीं होगी। ठीक, तो दो तो आपकी ड्यूटीज ये हो गई कि इन्फॉर्मेशन सही दीजिए और जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसे चेक कर लीजिए अपने भी आप पे। ठीक, अच्छा, अब दोस्तों ये बात हो गई। इस पूरे चैप्टर में दो ही टॉपिक है, एक जैसा डिस्कस कर लिया, एक है अपना साइलेंट फीचर ऑफ आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008। दोस्तों, पिछला चैप्टर क्या था?
पिछला चैप्टर था हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, क्या आईटी एक्ट 2000 कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था, लेकिन यहाँ लिखा है सैलिएंट फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अमेंडमेंट। अच्छा, ये अमेंडमेंट क्या होता है? जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता बता देता हूँ। दोस्तों, अमेंडमेंट का मतलब होता है कि जो भी अपने लॉ बना है, जो भी कानून बनाया है, उसके अंदर कुछ चेंज। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए भारत का संविधान है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर अगर कोई भी सरकार कुछ चेंज करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं? उस चेंज को ही हम क्या बोलते हैं? उस चेंज को ही हम बोलते हैं अमेंडमेंट। सेम ऐसे ही जो हमारा आईटी एक्ट 2000 आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आया, उसके अंदर हमने कुछ चेंज किए। कब? 2008 के अंदर। तो उसका नाम क्या रखा हमने? आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे एक्ट के में नहीं पढ़ना, हमें उसके साइलेंट फीचर पढ़ने हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि किसे बोलते हैं। ठीक है, कुछ दो बातें और जान लीजिए इसके बारे में कि भैया इसको लाया गया था 2008 में। आप जानते हैं कोई भी आपको रूल लाना है, कोई भी कानून लाना है, उसके लिए राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की साइन बहुत जरूरी है, उनकी सहमति बहुत जरूरी है। तो 2008 में सरकार से लेके आई, लेकिन 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 इसे सहमति कब मिली? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि आईटी एक्ट 2008 को सहमति कब मिली थी, तो 2008 देख के 2008 मतलब क्या देना? यहाँ देखिए, इसको साइन किया था प्रेसिडेंट ने 2009 में। कब? 2009 में, इसलिए ध्यान रखना कब किया था? 2009 में से साइन किया था। लेकिन इसका नाम 2008 क्यों रखा? क्योंकि आया तो 2008 में था, साइन 2009 में हो गए। ठीक। अच्छा, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भी अमेंडमेंट किस चीज को लेके किया गया? कुछ तो बात होगी ना जो चेंज किया गया इसके अंदर। देखिए, इंक्लूड्स सेवरल प्रोविजन रिलेटिंग टू डेटा प्रोटेक्टिंग and privacy as well as provision of curb terrorism using the electronic and digital medium। दोस्तों देखिए, हम अपडेट हुए, हम ऑनलाइन आए, हमने इलेक्ट्रॉनिक चीजें सीखना शुरू करी। टेररिस्ट, आतंकवाद, वो भी अपग्रेड हो गया, वो भी ऑनलाइन आ गया। वो भी जो पहले फिजिकली डिस्ट्रक्शन करता था, अब वो ऑनलाइन आ गया, ऑनलाइन तरीके से फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए कुछ चेंजेस किए गए, तभी हमारा अमेंडमेंट आया 2008 में। तो इसी के कुछ हम फीचर पढ़ेंगे, साइलेंट फीचर जिन्हें कहा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करें आगे, चलिए बढ़ते आगे। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने साइलेंट फीचर्स की। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, इनको अच्छे से समझ लीजिए, बुक से रीड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहला फीचर, डिजिटल सिग्नेचर रिप्लेस्ड विथ ई साइन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। कि भैया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ला दिया गया और डिजिटल सिग्नेचर को रिप्लेस कर दिया। किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की मदद से। कि पहले जो डिजिटल सिग्नेचर चल रहा था उसको हटा दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट लगा ये सेफ नहीं है, इससे डेटा चोरी हो सकता है। उसकी जगह पे गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ले आई कि जब जिसका साइन है वो अपनी तरफ से एक्सेस करेगा तभी वो साइन इम्प्लीमेंट कर सकता है किसी फॉर्म पे, किसी पेपर पे। ठीक है, आगे बात करें, न्यू सेक्शन इंसर्टेड, यूज सेल फोन स्मार्टफोन टू सेंड टेक्स्ट वीडियो। दोस्तों पता है आपको कि पहले जब व्हाट्सअप इतना नहीं चलता था, फेसबुक चलता था हल्का फुल्का, जब पहले फेसबुक भी इतना नहीं चलता था, व्हाट्सअप भी नहीं चलता था, तो हमें किसी को कुछ फोटो भेजनी है, किसी को कुछ मैसेज भेजना है, तो हम पे नहीं था ये व्हाट्सअप फेसबुक, तो कैसे भेजते थे? तो हम कुरियर कर देते थे, किसी को फोटो भेजने कुरियर कर दिया या किसी मेल के थ्रू दिखा दिया। ठीक है, तो उसको चेंज कर दिया गया स्मार्टफोन की वजह से, सेल फोन की वजह से। आपको पता है स्मार्टफोन की मदद से आप क्लास देख पा रहे हैं, मैं आपको क्लास प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, क्यों? अब हम स्मार्टफोन से टेक्स्ट को भेज सकते हैं, वीडियो को भेज सकते हैं, है ना। साइबर कैफे फैसिलिटी, गवर्नमेंट ने हर जगह साइबर कैफे फैसिलिटी प्रोवाइड कराई कि साइबर कैफे की मदद से लोगों को और नॉलेज मिलेगी। कुछ भी अपडेट कराना है, जैसे कि आपको पता है आपको आधार कार्ड अपडेट कराना है, साइबर कैफे है। कोई फॉर्म फिल करना है, साइबर कैफे है। कहीं पे कुछ पैसे भेजना है, मनी ट्रांसफर करना है, साइबर कैफे है। तो साइबर कैफे की फैसिलिटी हर जगह गवर्नमेंट ने ओपन करवाई। ठीक है, इंटरमीडियरी, टेलीकॉम प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस, सर्च इंजन, पेमेंट साइट, कुछ ये इंटरमीडियरी खोली गवर्नमेंट ने। टेलीकॉम प्रोवाइडर मतलब आपके सिम कार्ड वाले, इंटरनेट सर्विस वाले, सर्च इंजन यानी गूगल, याहू, बिंग। ठीक है, पेमेंट साइट मतलब पेटीएम, फोन पे, गूगल पे साइट, धीरे धीरे साइट साइट पेमेंट वाली, जो एक बीच बिचौलिया बोल सकते हैं, बिचौलिया की तरह काम करते हैं। जैसे कि यहाँ एक इंसान है, ये दूसरा इंसान है। ठीक है, ये दिल्ली में, ये अहमदाबाद में, इसे पैसे भेजने हैं। क्या है, पहले क्या था, बैंक जाओ, एनईएफटी कराओ, आरटीजीएस कराओ। अगर आपको नहीं पता एनईएफटी क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, दोस्तों सबसे पहली ई कॉमर्स की सीरीज जहाँ से स्टार्ट हुई है वहां से देखना शुरू कर दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 में ही है। ठीक है, हाँ, तो इसे पैसा भेजना था तो पहले बैंक जाता था, एनईएफटी कराता था, आरटीजीएस कराता था। अब क्या है,
पेटीएम खोला, गूगल पे खोला, फोन पे खोला, कुछ भी खोला और तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो ये क्या है, ये हेल्प किसने प्रोवाइड करी हमें, हमारे इन इंटरमीडियरी ने। ठीक है, आगे बात करें डैमेजेस ऑफ ₹1 करोड़ फॉर डैमेज कंप्यूटर सेक्शन 43 कि सेक्शन 43 है जिसके अंदर अगर कोई थर्ड पार्टी आपके सिस्टम को डैमेज करती है तो उसके ऊपर 1 करोड़ तक का फाइन लगा सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, अगला प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा 43A कि भैया सेंसिटिव डेटा, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ आपने गूगल पे आईडी बनाई, आपने अपनी डिटेल दी, ठीक है, तो वो क्या है, वो आपका सेंसिटिव डेटा वो बाहर ना जाए, ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आपका डेटा बाहर नहीं आना चाहिए। आप गवर्नमेंट की साइट पे अपनी आईडी बनाते हैं, मान लीजिए इनकम टैक्स पे आपने आईडी बनाई, आपने जीएसटी पोर्टल बनाई, तो अपने डाटा दिया, अपना डेटा दिया, तो भैया वो क्या है, वो आपका सेंसिटिव डेटा है, तो वो कहीं बाहर ना जाए, लीक ना हो। ये किसकी हेडक है, गवर्नमेंट की है। ठीक है, अगला देखिए सेक्शन 67 अमेंडेड रिड्यूस टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट 3 years कि भैया पहले 3 साल से ज़्यादा की जेल होती थी अगर आप ऐसा कोई गैर कानूनी काम करते हैं, किसी का मैसेज पढ़ते हैं, किसी की प्राइवेसी को डैमेज करते हैं, तो पहले बहुत ज़्यादा जेल होती थी, लेकिन उसे कम करके 3 साल कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, सेक्शन 67 सेक्शन याद रखना दोस्तों, सेक्शन आपसे पूछ लेगा कि बताओ भैया ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर जेल 3 साल कर रखी है, तो सेक्शन 67। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां मैंने लगा रखे सेक्शन 69 क्या बोलता है आपका, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वही लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, सेक्शन 69 बोलता है कि गवर्नमेंट मॉनिटर डिस्क्रिप्शन। अब यार मैंने टेरर क्यों लिखा है, इसका पूरी लाइन का मतलब अच्छे समझिए। गवर्नमेंट ने देखा कि कैसे टेररिज्म बढ़ रहा है ऑनलाइन डिजिटली। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट समझ गई कि टेररिस्ट किसी की भी आईडी हैक कर सकते हैं, कुछ भी गलत सलत फैला सकते हैं, देश में कुछ भी गलत काम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने भैया एक अमेंडमेंट जारी किया, गवर्नमेंट अब मॉनिटर कर सकती है। अगर गवर्नमेंट लगा कि टेररिस्ट मान लीजिए व्हाट्सएप के थ्रू किसी को मैसेज कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो गवर्नमेंट ने रूल जारी कर दिया, गवर्नमेंट किसी की भी प्राइवेसी में जाके उसके मैसेज को डिस्क्रिप्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्ट करना मतलब कि मान लीजिए मैं किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ, सामने वाली पार्टी कुछ इलीगल काम मेरे व्हाट्सएप पे कर रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को अगर मालूम चल गया तो गवर्नमेंट एक्सेस है गवर्नमेंट के पास कि वो उसके व्हाट्सएप पे जाके उसकी चैट देख सकती है, वहां से प्रूफ निकाल सकती है। ठीक है, अगला सेक्शन 69A, तो ये ध्यान रखना, ये खाली 69 था और 69A ब्लॉकिंग, और भैया उसको ब्लॉक भी कर सकती है अगर गवर्नमेंट को लगा कि ये बंदा कुछ रिस्की काम कर रहा है, रिस्की मतलब कुछ इलीगल काम कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसको ब्लॉक भी कर सकती है ऑनलाइन से। ठीक है, अच्छा सेक्शन 71 इसके अंदर दोस्तों सेम है कि गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल कर सकती है आपके ऊपर, कि अगर आप कुछ इलीगल काम करोगे तो गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हमने खत्म किया अपना चैप्टर नंबर 3। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर। आई होप आपको पूरी क्लास समझ में आ गई हो। दोस्तों अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकते तो दोस्तों आप इंस्टाग्राम है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास हमारा टेलीग्राम है, इतनी सारी जगह मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है, आप कहीं भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ फीडबैक देना है हमें तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। टिल देन दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। अब हमारा लास्ट चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर 4, उसके बाद हमारी ई कॉमर्स की सीरीज फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।